ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज अपनी एच फाइल्स खोल दी हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा इन फाइल्स के जरिए किया है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप भी लगा दिया और कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद कर रही है वोट चोरी होने में। राज्यों में, अलग अलग राज्यों में वोट चोरी हो रहे हैं। हमें कई राज्यों से इस तरह की शिकायतें मिली है। कुछ तो बयान भी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने रखे, साथ ही कुछ डेटा भी था जिसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा पूरे प्रदेश में वोटों की चोरी हुई। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में वोटों की चोरी हुई है और बड़े स्तर पर हुई है। हरियाणा में वोट चोरी पकड़ी गई है। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी लेकिन फिर अचानक से बीजेपी जीत जाती है। हरियाणा एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे थी, पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस आगे चल रही थी। एक ही लड़की ने अलग अलग नाम से कैसे वोट कर दिया? 10 बूथ से 22 बार एक लड़की भला कैसे वोट कर सकती है? यानी कि फर्जी तरीके से वोटिंग भी हुई है। अब ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? कैसे वोटर लिस्ट से 25 लाख वोटों को चोरी कर लिया गया? हरियाणा में ऐसे 25 लाख वोटों का जिक्र किया राहुल गांधी ने जिन्हें चोरी किया गया। हरियाणा में 22 वोटर कार्ड्स पर एक ही तस्वीर आखिर कैसे है? इसी वजह से कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी क्योंकि वोटों में धांधली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने इसकी जानकारी पर रोक लगाई है। जेनजी को ये वोट चोरी देखनी चाहिए और जानना चाहिए कि कैसे यहाँ लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, कैसे वोट चोरी हो रहा है। साथ ही साथ राहुल ने कह दिया कि ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा में वोट कैसे किया। ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट कैसे डाला, 10 अलग अलग बूथ पर। फॉर्म 6, फॉर्म 7 के आधार पर भी वोट चोरी हुए हैं। चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रही है, बीजेपी चुनाव आयोग की मदद कर रही है। निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं रहा, निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है इलेक्शन कमीशन। हरियाणा में हर 8 में से एक वोटर नकली है। हरियाणा में कांग्रेस की जीत को हार में बदल दिया गया। नकली फोटो वाले 1,24,000 वोटर्स यहां पर हैं। सीसीटीवी फुटेज को नष्ट किया जा रहा है, सबूतों को मिटाया जा रहा है। हरियाणा में एक पते पर 108 वोटर्स के नाम है। यह भला कैसे संभव हो सकता है? राहुल गांधी ने इन सब बातों के अलावा कई ऐसी बड़ी बातें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं जो सवाल उठा रही है, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रही हैं, बीजेपी पर भी। इन सवालों का जवाब जाहिर तौर पर अब चुनाव आयोग की तरफ ये सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ ये सवाल उठ रहे हैं। और ये सब कुछ तब हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन बम तब फूटा है जब बिहार में इलेक्शन होना है। यानी कि अब कुछ घंटों का फासला है, बिहार में वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बड़ी बातें कही और ये अंदेशा भी जताया कि बिहार में भी बड़े स्तर पर वोट चोरी हो रही है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में रत्नाकर सिंह जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर यश श्रीवास्तव जी मेरे साथ में और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर विपुल सुनील जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले कौशल कांत जी का मैं रुख करूंगी। जिस तरीके से अभी तक के नहीं, रत्नाकर सिंह जी मेरे साथ में जुड़े हैं, माफ कीजिएगा। रत्नाकर सिंह जी, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सवाल उठाए हैं, सबूत भी सामने रखे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी 90 से ज्यादा अपने नेतृत्व में चुनाव हारने के बाद और लगातार चुनाव हारने के बाद इस तरह के बम का जो एक आयोजन करते हैं, बम गिराने का आयोजन करते हैं, कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम, ये सारे इनके तथाकथित बम्स जो है वो पुस्सी बम निकलते हैं। अभी ये जितने भी आरोप लगा रहे थे उसका मैं क्रमशः एक एक का मैं जवाब दे सकता हूं अगर समय है तो। लेकिन मैं मूल चीज पे आना चाहूंगा जो ये आरोप चुनाव आयोग पे लगाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पे लगाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, यही चुनाव आयोग ये जितने भी आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग ने 2-2 बार ईमेल लिख करके और इनको बुलाया है अपने ऑफिस में, लेकिन ये गए नहीं। ये क्या किए? ये कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे, कभी ऐसे पीपीटी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके आरोप लगाएंगे। चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को, विपक्ष के 30 सांसदों को बुलाया कि आप हमारे ऑफिस में आइए, आपकी जो भी क्वेरीज है उसको वो सॉर्ट आउट करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, कहां पे त्रुटियां पाई जा रही हैं, कैसे करना है, उसको सारी चीजों करना। लेकिन ये गए नहीं, ये 300 सांसदों के साथ चुनाव आयोग के ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन किए। देखिए, एक साधारण सी बात है, चुनाव आयोग कहता है कि आप अगर सत्य हैं, अगर चुनाव तो पहले ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये कर रहे हैं वो डेटा से ही इनकार कर देता है कि हमारा डेटा नहीं है। अगर आप सत्य है आपके डेटा, तो आप एक एफिडेविट चुनाव आयोग को दे दीजिए। लेकिन ये एफिडेविट भी नहीं देंगे।
अगर चुनाव आयोग पे आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है तो आप कोर्ट का रुख करें, कोर्ट का भी रुख नहीं करेंगे। आखिर में ये झूठ का पुलिंदा जो है इस तरह का बनाने का काम क्यों कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा। अभी दो चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, दो चीजें। ये कह रहे थे कि हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे और कह रहे थे कि वहां पे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ये सब दिखा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहाँ कांग्रेस के भी नेता हैं और सुनील जी भी हैं, ये बता देंगे कि क्या इसके पहले जितने भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल जो दिखाए गए हैं क्या वो 100% सही हुए हैं? बहुत सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हुए हैं। तो एक आधार बनाकर जनता को गुमराह करने का काम क्यों किया जा रहा है? दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, ये कह रहे थे कि एआई का जमाना है, डुप्लीकेट वोटर को जो है वो तुरंत डिलीट किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा रचना जी कि इसी देश में एक ही नाम के कम से कम 10,000 व्यक्ति हैं और वोटर हैं। आप एक साधारण नाम फोटो भी सबकी सेम लगी है ना, ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी है ना, वो तो देखिए आप तस्वीरें, 10 बूथ पर 22 बार वोट डाल दिया गया, ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी है, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, ये मैंने पहले ही कहा कि रचना जी ये जो आंकड़े हैं जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चुनाव आयोग पहले भी इनके आंकड़ों को एक ही पते पर 108 वोटर्स हैं, एक ही पते पर एक ही घर में 108 भी वोटर्स हैं, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं ना जो सवाल उठा रही हैं। आप कह रहे हैं मैं एक ही झटके में सब जवाब दे सकता हूं, नहीं, सब जवाब नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ये हमने भी सुनी है, आम लोग भी सुन रहे हैं। बिहार में भी वोट चोरी का दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसा वोट चोरी यहाँ पर हुआ है ना अलग अलग स्टेट्स में, वैसा ही अब बिहार में भी होने की तैयारी है। और ये जो सबूत सामने रखे हैं, इसको लेकर जवाब दीजिए ना। रचना जी देखिए, अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि एक वोटर जो हरियाणा में भी वोट देता है, एक वोटर जो है उत्तर प्रदेश में भी वोट देता है। हाँ, और अलग अलग जगह पे इसलिए जो है अलग अलग समय पे वोट कराए जाते हैं। हाँ। मैं इसी चैनल पे मांग करता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह दें कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का सपोर्ट करते हैं। अरे अगर ये इस तरह की बात करते हैं तो 1 नेशन 1 ये तो बात को घुमाने वाली बात। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन कहां से आ गया? 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ये डिस्कशन नहीं है ना रत्नाकर जी। रत्नाकर जी बात उस पर हो रही है, बात उस पर हो रहा है जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें दिखाई हैं। जो उन्होंने मुद्दा उठाया है उस पे कह रहा हूं मैं, जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो कह रहे हैं कि चुनाव अलग अलग वो कह रहे हैं चुनाव में गड़बड़ी हुई है, वो कह रहे हैं चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन से कैसे गड़बड़ी खत्म हो जाएगी? वो तो सीधे चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, वो बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर एक ही समय पे चुनाव होता है, ये तो कॉमन सेंस है ना। एक ही वोटर अगर एक ही समय पे हर जगह चुनाव होता है तो एक ही। अरे भाई, तो आपको रत्नाकर जी, तो आपको क्या लग रहा है ये जो ब्राजील की मॉडल है ना, मेरी बात तो सुनिए, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता भी है, ब्राजील की मॉडल हरियाणा में कैसे वोट डाल सकती है? प्रश्न कर लिया आपने, मैं जवाब दे दूं? दीजिए। बस अब सुन लीजिए थोड़ा। इसके पहले भी ये तथाकथित एटम बम जो है इन्होंने फोड़ने का काम किया और कह रहे थे कि एपी के नंबर एक व्यक्ति का एक ही है और वह जाकर के जगह जगह कभी मुंबई में वोट देता है, कभी जाके कर्नाटका में वोट देता है। वो व्यक्ति आया मीडिया में और कहा कि मैंने अपना एपी नंबर जो है वो चेंज कराया और मैंने कभी भी दो जगह वोट नहीं किए। मैं जब मुंबई में था तो मुंबई में वोट किया, जब कर्नाटक में गया तो मैंने एपिक नंबर मेरा चेंज हो गया। तो ये परिस्थिति सामने वाले जो आरोप लगा रहे हैं ये राहुल गांधी, वो व्यक्ति आकर साक्षात रूप से कह रहा है, तो वो कौन गलत और कौन सही साबित होगा ये आप बता दीजिए। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी आप कह रही थी कि कैसे 1 नेशन और 1 इलेक्शन का इसमें कोरिलेशन कर रहे हैं आप। अगर ये आरोप लगाते हैं कि एक ही व्यक्ति अगर 2-4 जगह जाकर के अलग अलग समय पे वोट देता है, तो अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रावधान इस देश में आता है तो निश्चित रूप से इस तरह की फॉल्स जो है वो नहीं हो सकता, इस तरह कोई त्रुटियां नहीं पाई जा सकती। तो ये तो परिस्थिति है इनकी। और मैं तीसरी चीज बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, किसी भी वोटर का अगर नाम तब काटा जाता है जब उसके यहाँ बीएलओ जाता है और वह अनुपस्थित होता है, और एक बार अनुपस्थिति अगर होगा तो भी नहीं काटा जाता है, 3 बार अगर अनुपस्थित होता है तो उसका वोट नाम काटा जाता है, और वो भी इंटीमेशन के बाद, वो भी इंटीमेशन दिया जाता है उसके बाद। और बीएलओ जो फॉर्म भरवाते हैं उसमें परिवार का कोई सदस्य अगर उस जगह पे उपस्थित है तो वो उसके बिहाफ पे हस्ताक्षर करके और वो उसको रेक्टिफाई करा सकता है। ये सारे प्रावधान है। और चौथी चीज में महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि 1 महीने का वक्त होता है,
1 महीने का वोटर लिस्ट जब निकलता है करेक्शन होने के बाद, 1 महीने तक इनके बीएलए कहाँ रहते हैं? क्यों नहीं जाके उसको करेक्शन कराते हैं? बिहार चुनाव का जब फाइनल वोटर लिस्ट निकला है उसके बाद एक भी अपील हुई है? मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे जो राजनेता बैठे हैं वो बता दें। जो आपने सवाल पूछे हैं ना, इन सवालों का जवाब यश श्रीवास्तव जी से मैं ले लूं। साथ ही डॉक्टर विपुल सुनील भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। यश श्रीवास्तव बोले, उससे पहले राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे किए हैं गलत तरीके से वोटिंग को लेकर, एक बार वो सुन लेते हैं। और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है? ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से। राहुल गांधी ने फोटो दिखाकर साथ ही 10 अलग अलग बूथ का जिक्र करके बता दिया 22 बार इस लड़की के वोटर आईडी से वोट डाला गया, जबकि ब्राजील की मॉडल है। यश श्रीवास्तव जी, हालांकि जो राहुल गांधी ने साथ में सबूत रखे हैं और इन सबूतों को पूरे फैक्ट्स को दिखाकर जो सवाल पूछे हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी और चुनाव आयोग इस पर रिएक्ट तो करेगी। अभी बीजेपी से जो रत्नाकर सिंह जी बोल रहे थे, कह रहे थे ऐसे वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटता, 3 बार इंटीमेट किया जाता है, बताया जाता है, अगर कोई हाजिर नहीं होता तो वोटर लिस्ट से नाम कटता है। साथ ही जब SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई, कोई नहीं गया ऑब्जेक्शन अपना दर्ज कराने के लिए, कोई नहीं गया शिकायत करने के लिए, तो फिर ये पृष्ठभूमि तैयार किस आधार पर हो रही है? अगर रत्नाकर जी बात सही बोल रहे हैं तो मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, ना आपके ना उनके। जी नहीं, देखिए, फेवर में आप नहीं हैं और फेवर में नहीं होना आपकी ड्यूटी है, लेकिन एक नागरिक के नाते उनकी बात पर पूरी तरह विश्वास आपको भी नहीं हो पा रहा है। ये मानव सुलभ प्रवृत्ति है और ये नेचुरल है, क्योंकि जो हमने सबूत पेश किए हैं वो चुनाव आयोग के डेटा से हैं। अब ये एक महिला है जो आपके प्रेजेंटेशन में रिपोर्ट में भी दिख रहा होगा। ये महिला 223 बार इनके चेहरे का उपयोग हुआ है। इनका असली नाम, असली पता, असली उम्र हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये जानते हैं कि इन्होंने 223 बार वोट किया है। ब्राजीलियन मॉडल के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है। इससे ये भी पता चलता है कि इनके साथ लिप्त जो लोग हैं वो ना सिर्फ वोट चोर हैं बल्कि लफंगे भी हैं। चाहते तो किसी दूर दराज के आदमी की फोटो भी लगा लेते, लेकिन फोटो ढूंढी मॉडल की और पकड़े गए। तो यही सबसे बड़ी जो है प्रवृत्ति सामने दिखती है। अब बाकी रहा सवाल सबूत का और चुनाव आयोग का, तो ऐसा है कि एक चुनाव आयुक्त जो है वो शायरी करते करते देश छोड़ के भाग गए। दूसरे चुनाव आयुक्त ने उनके द्वारा तैयार की हुई जनवरी की लिस्ट को खारिज कर दिया और कह दिया कि जून से नई लिस्ट चालू करो, जो SIR की बात हो रही है। तो SIR में इन्होंने क्या किया है वो यहां पे दिख रहा है। चलिए, एक महिला की 223 फोटो है, ब्राजीलियन मॉडल की 22 फोटो है, और उससे भी आगे अगर कोई जाना चाहे तो 1.25 लाख वोटर इस तरह की फोटो में है। ये यदि आपका चैनल मुझे पूरी स्क्रीन पर इसको दिखाने की इजाजत देगा तो ये फोटोज में कोई चेहरा दिखता ही नहीं है। ये पूरे पिक्सेलेटेड फोटोज हैं, कोई फोटो नहीं है ये। इस फोटो को दिखा के कोई भी कहीं भी जाके वोट कर सकता है। एक आदमी खुद का नाम महिला के नाम से बता सकता है, पुरुष के नाम से बता सकता है, कुछ भी कर सकता है। और विश्वास रखिए, ये बात मुझे भी पता है कि बिहार में बीजेपी वाले टिकट का पैसा दे दे के बाहर से लोगों को ला रहे हैं ताकि उनसे फर्जी वोट डलवाए जा सके। राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पूरे समूह को लाके खड़ा कर दिया जिसमें लोगों ने बताया है कि किस तरह उनके साथ
धांधली हुई है, गलत हुआ है, उनके वोटर अधिकार की चोरी हुई है। तो रत्नाकर जी की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो स्वाभाविक है। चोर चोरी पकड़ी जाने के बाद ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाता है ताकि जैसे ही थोड़ी सी जगह मिले उसमें से निकल के भाग जाए। और उसमें रत्नाकर जी से ज्यादा बड़े बड़े जो आरोपी व्यक्ति हैं या जो आगे चल के अपराधी कहलाएंगे, वो रत्नाकर जी से बहुत आगे के लोग हैं, बहुत ऊपर के लोग हैं। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री असल में अपने पद पर हैं ही नहीं। फिर मैं क्या ये समझूं? सब चोरी के वोट पर हैं। यश जी सुनिए ना, कल बिहार में इलेक्शन है, उससे कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हरियाणा क्या सिर्फ एक बहाना है? असल तौर में बिहार में चीजों को उठाना था, बिहार की चीजों को लोगों के सामने लाना था। बिहार में क्या चुनाव प्रभावित करने की ये कोशिश है? नहीं, ये चोरी रोकने की कोशिश है। देखिए, हर मुद्दा राजनीति के लिए नहीं होता। मुद्दा यह है कि बिहार में चोरी की सरकार ने जमीन की कमी बता के अडानी को 1100 एकड़ जमीन दे दी, हजारों करोड़ खर्च किए लेकिन पुल गिर गए, 71,000 करोड़ बिना खर्च बताए खा गए। उसके बाद 62,000 का घोटाला खुद पूर्व मंत्री ने बताया जो इनके यहाँ मंत्री थे। तो इस तरह की चोरी करके, जनता पर लठ बरसा के, बच्चों के साथ अपराधी मानसिकता को बढ़ावा देके ये सरकार बनी रहना चाहती है। तो उसका विरोध करना किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, किसी हर नागरिक का दायित्व है। और ये वोट चोरी का खुलासा अगर हम आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हमने इसीलिए सबसे पहले वोट चोरी की जो सबसे पहली हमारे पास पृष्ठभूमि बनी, उसका प्रमाण हमने अपनी ही जीती हुई जगह में से निकाल के दिखाया ताकि भाजपा और आरएसएस वालों का रोना बंद हो। इन दोनों लोगों ने मिलके, बीजेपी आरएसएस ने मिलके इस देश के लोकतंत्र के साथ चोरी की है, लोकतंत्र की हत्या की है। यही वोट चोरी कारण है कि मणिपुर 2.5 साल से जल रहा है और कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। यही वोट चोरी कारण है कि कभी ये जाति धर्म की बात करते हैं, कभी लेकिन फिर मैं कहूंगी टाइमिंग बड़ा खेल रखती है राजनीति में ना। कल इलेक्शन है और कुछ घंटे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाना, इसलिए मैंने टाइमिंग को लेकर भी सवाल किया था। रत्नाकर जी रिएक्ट करना चाहते हैं। विधायक प्रत्याशी की हत्या हो जाती है और केंद्रीय मंत्री आके बोलता है कि किसी को घर से मत निकलने दें। ये टाइमिंग हम जो कर रहे हैं वो हमारी ड्यूटी है। हमें याद रखना चाहिए, रचना जी मुझे ये बात कहने दीजिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हमने पहली बार महादेवपुरा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 7 फुट ऊंचे 3 कागज के गट्ठर बैकग्राउंड में रखे हुए थे। 6 महीना लगा टीम को उस पूरे कागज को देखने में। तो कल्पना कीजिए हमें कितना समय लगा होगा। नहीं, मैं तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर भी समझ रही हूँ कि कितना इसमें टीम वर्क होगा, कितना माथापच्ची होगी, कैसे कैसे डेटा निकाले जाते हैं। बड़ा टफ है, चाहे वो इधर से हो या इधर से हो। बीजेपी तो फिर ऐसे ही डेटा ले आएगी ना थोड़ी देर बाद। वहां की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हम करेंगे। तो उनके पास तो चुनाव आयोग ये होता ही है, वो तो सॉफ्टवेयर से एक मिनट में निकाल लेंगे। ये होता ही है। अच्छा, यश जी की बात पर रत्नाकर जी रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अभी डॉक्टर विपुल सुनील जी कुछ बोले नहीं है, पहले मैं उनसे पूछ लेती हूँ। ये पूरा जो घटनाक्रम है, इलेक्शन कल होना है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो सवाल पूछे गए हैं, जिस आधार पर पूछे गए हैं, आपको क्या लग रहा है? जी रचना जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग पर अगर कोई प्रश्न उठता है और पूरे साजो सम्मान के साथ उठता है, एविडेंस के साथ अगर बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग की तरफ से जवाब आना चाहिए। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से तात्कालिक तौर पे जवाब दे रहे थे, तो ये ठीक बात है कि विपक्षी दलों का कहना है कि भाई आप और हम भी कई बार ये महसूस कर रहे होते हैं, हम लोग भी बहुत निरपेक्ष तरीके से देखते हैं, तो कि अगर निर्वाचन आयोग के क्रियाकलाप पे इस तरह की, मान लीजिए एक व्यक्ति का फोटो है और 10 जगह वोट कर रहे हैं और वो भी फोटो बाहर का बताया जा रहा है, तो इस पर निर्वाचन आयोग को जवाब देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक बात है कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी और निर्वाचन आयोग की सांठगांठ है। बावजूद इसके मैं कहूंगा कि राहुल गांधी का प्रश्न निर्वाचन आयोग से होना चाहिए, और निर्वाचन आयोग से है तो निर्वाचन आयोग को जितना कम समय लेकर के इस तरह की चीजों पर सफाई देनी चाहिए। प्रश्न बनता है अगर इस तरीके के एविडेंस जो लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच भी ये एक संदेह पैदा करने का काम कर रहा है। इस तरह की चीजें जब हम देख रहे हैं तो दूसरी तरफ यश जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभी कह रहे थे, आपने टाइमिंग का जिक्र किया बार बार उनसे प्रश्न करते हुए, तो उन्होंने कहा कि हम हर मुद्दा जो है राजनीति के लिए नहीं किया जाता है। मैं माफी चाहूंगा दोनों प्रवक्ताओं से और कहूंगा कि आज के राजनीतिक दल, न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक दल नहीं है और कोई भी राजनीतिक
दल के का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहुत आतुर नहीं रहता है और किसी भी हद तक नहीं जा सकता है, हेट स्पीच का प्रयोग नहीं करता है, गाली गलौज नहीं करता है, तमाम चीजें नहीं करता, अपराधियों को टिकट नहीं देता है। न बीजेपी मना कर सकती है, न जेडीयू मना कर सकता है, न राजद मना कर सकती है, न ही कांग्रेस मना कर सकती है। हाँ। तो इसकी टाइमिंग को लेकर के जो आप प्रश्न उठा रही थी, निश्चित तौर पर कांग्रेस के राहुल गांधी जी का यह प्रयास होगा कि आज इस पर अगर इसे हाइड्रोजन बम का नाम दे रहे हैं और बहुत पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी कि हाइड्रोजन बम गिराया यानी आप जाएगा। कह रहे हैं कि इन्होंने अगर कहा कल कि बहुत इलेक्शन है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो ये जानबूझकर आज का टाइम चुना गया, लेकिन साथ ही राहुल ये भी तो कह रहे हैं ना कि निश्चित वोट तौर पर। चोरी कर लिया गया। अगर हरियाणा में वोट चोरी किया गया, निश्चित 25 तौर। लाख चोरी हो गया, बिहार में ऑलरेडी वोट चोरी हो गया है, तो उस चोरी हुए वोट के बाद में फायदा मिलेगा कैसे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी रहे हैं? या फिर राहुल चाहते हैं कि जितने वोटर्स हैं वो कम से कम इस बात को समझ लें और समर्थन कर दें? निश्चित तौर पर रचना जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी दूसरे राज्यों से लोगों को बुला रही है। ये बेसिकली बिहार कनेक्शन से इस हाइड्रोजन बम का मतलब बिहार इलेक्शन से कनेक्शन बनता है। निश्चित तौर पर ये तारीख तय करके किया गया है और ठीक बात है कि शोध किए हैं, बहुत सारा डाटा कलेक्ट किए हैं और उस मेहनत को बिल्कुल उस मेहनत के बारे में उसकी तारीफ होनी चाहिए। अगर इस तरह का काम करने में निश्चित तौर पर वक्त लगता है, लेकिन सिर्फ वक्त लगने से या एक लंबा टाइम पीरियड लग करके और वो तारीख 5 नवंबर आई है, ये नहीं हो सकता है। हाँ। ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि कांग्रेस ने इस तारीख को चुना है क्योंकि कल बिहार में इलेक्शन और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये भी कह रहे थे कि दूसरे राज्यों से लोग बुलाए जा रहे हैं। तो बाय द वे क्या है कि इन दिनों पिछले मतलब मैं 8-9 साल से जो देख रहा हूं वो विपक्षी दल खासतौर पे कांग्रेस के साथ जितने भी गठबंधन के दल हैं वो चुनाव होने से या मतगणना होने से पहले ही इस बात की तैयारी कर लेते हैं कि हम अगर चुनाव का रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे? तो मैं सुन नहीं हम सकता। कहेंगे कि ये बाहर बकवास से है। राज्य के लोगों को बुलाया गया। नॉनसेंस और है यश ये। जी, मैंने आपकी बात में एक बार नहीं, भी आपका कोशिश नहीं की ध्यान आपको इस अच्छा, वो बात दोनों पे के है लिए कि बोल रहे हैं कैसे ना, आप लेकिन भाजपा का पल्ला अरे, बचा लें और वो कैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस को नहीं, इंक्रिमिनेट करें इस मामले में। वो दोनों के लिए बोल रहे हैं, आपके वो दोनों सर्टिफिकेट के की लिए बोल जरूरत रहे जी हैं। नहीं, मुझे भी मैं आपके पहले वो भी दोनों कहता के लिए हूं, बोल रहे हैं। मैं शांत पहले रहिए भी ना आप तमाम लोग। डिबेट वो में दोनों कहता के लिए रहा बोल हूं, रहे हैं। आपकी मेरे वो दोनों के लिए बोल रहे मेरी बात हैं। को यश जी वो कंप्लीट दोनों होने के लिए दीजिए। बोल रहे हैं। आप शांत रहे, है ना, शांत मुझे रहे। बीजेपी हाँ। का कहिए, मैं जवाब मुझे दे मीडिया दूं, का जो लोगों मीडिया का की जवाब तरह दे मुझे दूं। बीजेपी का दलाल कह लीजिए, जो कहना है कहते वो रहिए। आप मैं कह जवाब लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको आपका फोकस इस समय वोट चोरी पर नहीं है, आप टाइमिंग के पीछे लग गए। अरे यश जी, आपको उन्होंने नहीं दिखाई दोनों दे के रहा? ऊपर बिल्कुल कहा, है, बिल्कुल उन्होंने है, अपनी बिल्कुल है। स्टार्टिंग ये आप कही, ठीक चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है या कोई भी दल है, उन्होंने सबके बारे में बोला है, सबके बारे में बोला है। शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। शांति, शांति। टाइमिंग को लेकर के प्रश्न ठीक है, उठाया था। ठीक है, ठीक है। एसआईआर की टाइमिंग को लेकर के प्रश्न उठाता हूं तो सही है ठीक है। आपके लिए, और अगर जवाब आज आप ठीक है। हाइड्रोजन बम की कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। बता रहे हैं तो वो सही नहीं है। विपुल उसकी जी timing पर शांत अगर हो मैं प्रश्न जाइए, करता हूं तो विपुल जी शांत हो आप मुझे जाइए। certify करने ठीक है, वाले होते हैं। ठीक है विपुल जी, बिल्कुल कोई होते बात हैं। नहीं, कोई बात नहीं। नागरिक नॉलेज से कहीं विपुल जी ज्यादा शांत हो जाएं नॉलेज प्लीज, रखता आप हूं। आप शांत मुझे हो नहीं जाएं, बता सकते हैं। आप सब शांत हो जाएं। अरे मैं कह रही हूँ आप सब शांत हो जाएं, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी। शांत हो जाइए, ऑन एयर टाइम बर्बाद होता है ना अगर वो आप पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जानते हैं अगर आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैंने बैठे बोला हैं, क्या किसी ने? आप किसी के समर्थन में बोले या किसी के खिलाफ बोले, वो आपका स्टैंड है। और अगर बाकी राजनीतिक दल के प्रवक्ता अगर बोलते हैं तो उसको लाइटली ही लीजिए। राजनीतिक विश्लेषक मतलब विश्लेषक, आप अपनी राय रखिए, वो अपनी बात कहेंगे, मुझे यहाँ लेकिन समर्थन शांति करना से, ही नहीं है किसी लेकिन का। शांत। हाँ, मैं तो मैं फैक्ट पे जानती बात हूँ, करूंगा। शुरू में ही आपने कह दिया कि सभी राजनीतिक दल एक जैसे हैं। अब आप शांत रहिएगा। रत्नाकर जी, विपुल सुनील जी की भी बात आपने सुन ली है, श्रीवास्तव जी की भी बात आपने सुन ली। चुनाव आते आते ये सरगर्मियां बढ़ क्यों जाती हैं? अभी थोड़ी देर बाद देखिए, इंतजार कर रही हूं मैं, बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ ही जाएगी, इन सभी सवालों का जवाब देगी, फिर हम देखेंगे कुछ घंटों या कुछ टाइम बाद हो सकता है चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। ये सब कुछ चल क्या रहा है? असल मुद्दों से भटकाने के लिए और भटकने के लिए है क्या? असल मुद्दे अभी भी बाकी हैं। वहां बिहार में जो क्राइम की घटनाएं हैं वो नहीं रुक रही हैं, दिन दहाड़े कत्ल हो जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं है, बेसिक जो चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं है, लेकिन हर कोई राजनीति करने में लगा है। जी रचना जी, देखिए मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, क्योंकि भाई लोग जब भी बोल रहे थे तो आपका इंटरप्शन नहीं था, तो मैं सारे प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का और इनके प्रश्नों का भी जवाब देना चाहूँ। पहली चीज कि जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है या इनको जब एहसास होता है कि हम चुनाव हारने वाले हैं, तो ये अपने हार का ठीकरा कुछ इसी तरह से ईवीएम पे फोड़ते हैं, चुनाव आयोग पे फोड़ते हैं,
इसी तरह से केंद्रीय एजेंसियों पे जो है ये ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि मुख्य मुद्दों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी किनारा कर रही है। अरे मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, आइए जमीन पे आइए और देखिए जनता क्या कह रही है। आज विकास का जो सुशासन है वो उसके ऊपर वोट दे रही है कि जंगल राज जो 20 साल पहले देखा था उसके ऊपर वोट दे रही है। जनता देख लीजिए और कल का भी सर्वे आपको निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि आने वाले समय में हमारी 14 नवंबर को सरकार बनने वाली है। मैं जवाब देना चाहता हूँ सुनील जी को। ये कह रहे थे कि इसी से जवाब आना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से जो है जवाब मिलना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, कि ईसी कब जवाब देगा? जब आप प्रक्रिया पूरी करेंगे, जब आप लिखित रूप से सारे अपने प्रश्नों को उनके पास लेके जाएंगे और कहेंगे कि ये प्रश्न है, आप हमें इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, ईसी क्लैरिफिकेशन देगा। लेकिन राहुल गांधी जाएंगे नहीं। राहुल गांधी वहां पे जब ईसी बुलाएगा, 2 बार ईमेल किया, 30 सांसदों को विपक्ष से बुलाया, ये जाएंगे नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पीपीटी के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। और दूसरा चीज ये कह रहे थे कि बीजेपी क्यों जवाब देती है, इसी को जवाब देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। तो मैं सुनील जी बता दूं कि यही कांग्रेस पार्टी है जो बार बार और हर बार आरोप लगाती है कि ईसी जो है वो बीजेपी से मिली है और मिली भगत से वो चुनाव जीतती है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का अनर्गल प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाएगा, अनर्गल जो है फेक डेटा जो है दिखाया जाएगा पीपीटी के माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को जो यहाँ पे पिछली बार भी पीपीटी में दिखाया गया था, उन लोगों को सामने लेकर आई और बताई कि ये देखिए कि ये क्या कर रहे हैं और राहुल गांधी ने इनके फोटो लगाकर क्या कहा। मैं आपको रचना जी बता दूं, यही राहुल गांधी है 6-7 लोगों को चाय पे बुलाए और कहे कि देखिए चुनाव आयोग जो है वो मृत घोषित कर दिया था और ये लोग जिंदा है। ये राहुल गांधी वही है। लेकिन जब हकीकत वहां पे देखा गया तो उसमें से एक महिला आई और सामने बोली कि हमें हमारे गांव के ही कुछ सदस्य राहुल गांधी के पास ले गए और कहे कि आपको पैसा मिलेगा, आपको ये बोलना है। तो ये तो सच्चाई है। और एक बार नहीं, दसियों बार राहुल गांधी के इस जो डेटा यहाँ पे देते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उन सारे डेटा को बोला है कि ये हमारा डेटा नहीं है। और देखिए लास्ट बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, अगर ये कहते हैं कि चुनाव सूची में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, तो फिर ये एसआईआर प्रक्रिया का विरोध क्यों करते हैं? एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करने का कारण क्या है, ये जरा पूछ लीजिए इनसे। अगर देखिए, और ये चाहते हैं कि इनके जो भी फर्जी वोटर है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी है, वो रहें, लेकिन इस तरह की जो चीजें होती हैं वो निकल जाए। अरे आप जाइए चुनाव आयोग के पास और सारी चीजें रखिए। चुनाव आयोग बैठा है, आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपकी हर बात सुनी जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? लोकतांत्रिक तरीका है और लोकतांत्रिक देश है। तो एसआईआर प्रक्रिया में भी वैध वोटर कोई चिंतित नहीं है। बिहार का चुनाव ही ले लीजिए, कोई वैध वोटर, जो पात्र वोटर है, उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये क्यों हो हल्ला मचाए हुए हैं? ठीक है, पूछ लेती हूँ। सारे जो फर्जी वोटर जो इनको वोट देते हैं, जो फर्जी राशन कार्ड पूछ लेती हूँ, इस हो हल्ले का जवाब पूछ लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है ना? इनको देने का रत्नाकर जी, ठीक है, जाए। रत्नाकर जी पूछ लेती हूँ, आपके ही सवालों का जवाब पूछ लेती हूँ। यश जी जवाब दीजिए। देखिए रचना जी, आपको याद होगा जब पिछली बार वोट चोरी का पहली बार खुलासा किया था राहुल जी ने, उसके बाद अनुराग ठाकुर 4 लोकसभा सीटों का विवरण लेके आए थे। हमें एक विधानसभा को साबित करने में 6 महीना लगा। अनुराग ठाकुर कुछ दिन में 4 लोकसभा सीटें ले आए और उसमें भी उन्होंने चले थे गोली मारने, गोला मार बैठे वो। लेकिन सबूत यहीं पे दिख जाता है कि यदि चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके लिए अलग से एआई की भी जरूरत नहीं। राहुल जी ने भी बोला एक साधारण एक्सेल क्वेरी बता देती है फोटो मैच करके कि कितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं। और वो चुनाव आयोग ने नहीं किया और हमें 25 लाख फेक वोटर मिल गए। यही सबूत है। यदि चुनाव आयोग इसे अपना डेटा नहीं मानता तो चुनाव आयोग एफिडेविट दे कि ये उसका डेटा नहीं है। हम कितने सांसद चुनाव आयोग के पास जाएंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है। पहले चुनाव आयोग अपना पल्ला साफ करके दिखाए, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ये चोर है। हाँ, और बीजेपी इतनी जोर जोर से इसलिए चिल्ला रही है। अब मुझे ना इंतजार है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, पिछली बार भी यही हुआ था, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनाव। रत्नाकर जी प्लीज ना, मेरे पास टाइम नहीं है, 20 सेकंड में मैं बिल्कुल सुनील जी को बोलना देना जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। अच्छा बोलिए, एक लाइन बोलिए। देखिए रचना जी, एक फेल छात्र जो होता है ना, जो एग्जाम में फेल हो चुका होता है, अगर वो कहता है कि हमारी स्क्रूटिनी होना चाहिए, वो पकड़े जाने के बाद जोर तो निश्चित रूप से मतलब आप वही कह रहे हैं कि हारने से पहले कांग्रेस बहाने बना रही है। ठीक है, मैं आप दोनों शांत रहिए। विपुल जी 20 सेकंड में बोल लें प्लीज, मुझे वाइंड अप करना है।
जी रत्नाकर जी ने कहा कि इस तरह की चीजें होती है तो कांग्रेस को बुरी लगती है। हाँ। यानी कि रत्नाकर जी ने स्वीकार कर लिया कि ये जो चीजें हो रही हैं वो होती हैं। ये तो बड़ी कमजोरी की बात है। सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग पर उठने वाले प्रश्न को इन्होंने हवा दिया। दूसरी तरफ जो ये कह रहे हैं, यस जी नहीं, अभी आपने कहा सर, अभी आपने कहा कि इस तरह की चीजें होती हैं तो दिक्कत है। आपने कहा कि रोहिंग्याओं का वोट कटता है SIR में तो दिक्कत है उनको, नहीं कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। और इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। इस तरह की चीजें हो रही हैं क्यों? ठीक है, टाइम अप, मेरे पास टाइम नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। रत्नाकर जी, विपुल, सुनील जी, यश श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। राहुल गांधी आज वाकई हाइड्रोजन बम जिसकी बात कर रहे थे, तो H फाइल्स के साथ में जो फाइलों का एकदम ऊंचा ढेर था वो लेकर आए, एक एक सबूत सामने रखा। अब इंतजार होगा बीजेपी इसका जवाब दे या फिर चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई सफाई सामने रखी जाए, क्योंकि बिहार इलेक्शन से कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। छोटा सा ब्रेक, यहां पर लौटेंगे।